तो ऐसी क्या बात है जिसको समझ करके आदमी के जीवन में इतना परिवर्तन हो जाए? है बात, और ये बात धर्म की नहीं है। मैं यहां किसी धर्म को फैलाने के लिए नहीं आया हूं। ये बात है तुम्हारी अपनी बात, क्योंकि तुमको मिला है मनुष्य शरीर, और क्योंकि तुमको मनुष्य शरीर मिला है, इसका क्या मतलब है, क्या पाया जा सकता है इस शरीर के मिलने से, इस जीवन से? अगर मनुष्य ये समझ जाए तो फिर तो उसका रास्ता साफ है। तो मैं एक उदाहरण देता हूं पानी की बूंद का। पानी की बूंद तो आपने देखी होगी, बारिश भी होती है, वो भी पानी की बूंद है। हवा चलती है इधर उधर तो पानी की बूंद भी इधर उधर चलने लगती है। कितनी निर्मल, कितनी कोमल है पानी की बूंद। पर क्या शक्ति है उस पानी की बूंद में, क्या तुमको मालूम है? अगर तुम्हारे हाथ के ऊपर कोई एक पानी की बूंद डाल दे और कहे कि इस पानी की बूंद में ताकत है पहाड़ को खत्म कर देने की, इस बूंद में ताकत है, इतनी ताकत है कि हजारों हजारों लोगों को ये खत्म कर दे, इस बूंद में ये ताकत है कि ये शहरों में, गांव में बिजली पहुंचा दे, क्या आप मान जाएंगे? कि इस बूंद में ताकत है कि ये मानवता को खाना खिला सकती है। ये बूंद, मेरे हाथ के ऊपर जो बूंद रखी है, ये सारे संसार के लोगों को खाना खिला सकती है। ये कैसे संभव है? जब मैं अपनी बात लोगों के सामने रखता हूं, लोग भी यही समझते हैं। ये आप कहते हैं कि ये जीवन मिला है, बड़े भाग्य पाइए, जो ये क्या कहते हैं, मानुष तन पाए, बड़े भाग से ये मिलता है, इसमें क्या बड़ी बात है? अरे हजारों को मिला हुआ है, हजारों चक्की क्या कहते हैं पीस रहे हैं, आए हो और चले जाना है एक दिन, नौकरी करो, मौज करो, ये करो, वो करो, बस। ये क्या क्या कह रहे हैं आप कि ये मनुष्य शरीर जो मिला है ये बहुत ही दुर्लभ है, ये बहुत ही कीमती है, ये बहुत ही सुंदर है, इससे तुम मोक्ष पा सकते हो। ये वही वाली बात है जो बूंद के साथ होती है। परंतु सचमुच में उस बूंद में वो क्षमता है, वो ताकत है कि वो पहाड़ को भी इधर से उधर कर दे, ऐसी खाई खोद दे कि पूछो मत। उसी को बांध बना करके उसी बूंद से जनरेटर चलाए जाते हैं और हजारों हजारों करोड़ों लोग बिजली अपने घर में पाते हैं। क्यों? उस बूंद से। बूंद से नहीं, नदी से, तालाब से नहीं, नहीं 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 नहीं। सुनो 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 सुनो, कहां से आई वो बूंद, कहां से आया वो तालाब, कहां से आई वो नदी? समुद्र से। भाप बनके देखो जब कभी भी पानी भाप में बदलता है तो जो कुछ भी पानी में गंदगी है उसको नहीं पकड़ता है, उसको छोड़ देता है। भाप शुद्ध होती है।
क्या बनाया बनाने वाले ने? समुद्र का पानी है खारा, तुमको चाहिए मीठा, गेहूं को चाहिए मीठा, भात अगर बना, चावल बोने हैं उसको चाहिए मीठा, उसमें खारा पानी डालोगे तो खत्म हो जाएगा। परंतु बनाने वाले ने भी इसका प्रबंध किया। भाप बनाई तो जब समुद्र का पानी भाप में परिवर्तन करता है तो नमक कुछ पीछे ही छोड़ देता है, नमक को नहीं लेता है। फिर जब ऊपर उठता है, ठंडा होता है, बादल का रूप ले लेता है और फिर हवा के साथ चलने लगता है। और जहां प्रकृति के स्वरूप में जहां उसको पानी डालना होता है, वहां वो पानी बरसाने लगता है, बूंद बूंद करके। पानी कभी झरने की तरह नहीं बरसता है, एक एक बूंद बरसती है। और वही बूंद बर्फ बनती है, गर्मियों में पिघलती है, बूंद एक एक बूंद करके, एक एक बूंद करके, एक एक बूंद करके नदियां बनती हैं। और उन्हीं नदियों पे बांध लगाया जाता है और उन्हीं बांध से फिर पानी को कंट्रोल करके बिजली बनाई जाती है। और वही बूंद तुम्हारे खेतों में आकर के तुम्हारी फसल को सक्सेसफुल करती है, ताकि तुमको खाना मिल सके। ये तो किया बूंद ने तुम्हारे लिए, पर कभी ये मालूम करने की कोशिश की कि बूंद क्या चाहती है? बूंद क्या चाहती है? ये है ना बूंद। इस बूंद को समाज ने लिया और इस बूंद से काम करवाया, और इस छोटी सी बूंद ने काम किया। बड़े बड़े ऑफिस हैं, बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं, ये बसें खड़ी हैं वहां, ये किसने बनाई? मनुष्य ने ही तो बनाई। ये पेड़ पे थोड़ी उगती हैं। किसने बनाए? मनुष्य ने बनाए। समाज ने तो ये इस बूंद से काम करवा लिया, पर बूंद क्या चाहती है? जानते हो क्या चाहती है? उस बेचारी बूंद का सिर्फ एक लक्ष्य है। तो जानते हो क्या है? वो बूंद वापस उस समुद्र में मिलना चाहती है, और कुछ नहीं। अगर वो बूंद नदी बनती है, नदी बनकर बहती है, तो वो एक ही जगह जाना चाहती है। कहां? एक टिकट है उसके पास, उसको रोकते भी हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु वो बूंद एक जगह जाना चाहती है, और वो है समुद्र में मिलना चाहती है। और जिस दिन वो बूंद समुद्र में मिल जाएगी, वो बूंद नहीं रहेगी। तो वो बूंद, उसको पूजा भी जाता है। गंगा, लोग जाते हैं गंगा में डुबकी लगाने के लिए। गंगा में एक बार डुबकी लगा ली तो फिर सीधा, इधर नहीं उधर नहीं, सीधा स्वर्ग जाएंगे। कोई बात नहीं, लगाओ डुबकी लगाओ। अगर इतना ही सीधा जाना है, लगाओ। परंतु जब गंगा समुद्र में मिल जाती है, बहना ही बंद हो जाता है। अब कोई पूजा नहीं करेगा, अब कोई पूजा नहीं करेगा। कहां गई गंगा? जहां से आई थी वहीं जाके लीन हो। तुमको भी एक दिन लीन होना है, मिलना है। तुम कुछ भी कर लो, तुम हो बूंद,
तुम हो बूंद और तुम मिलना चाहते हो अपने समुद्र से। और वो समुद्र कौन है? वो समुद्र है जिसके हजारों नाम हैं, पर एक भी नाम सही नहीं है। क्यों? कि नाम उसके मनुष्य ने रखे हैं, उसका अपना कोई नाम नहीं है उस समुद्र का। जब मनुष्य ने भाषा बनाई तब उसका नाम भी रखा। उससे पहले क्या नाम था उसका, किसी को नहीं मालूम। कौन सा समुद्र? जो सब जगह है, कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहां वो समुद्र ना हो। और ये बूंद उस समुद्र में जाके मिलना चाहती है। उसको लोग परमपिता परमेश्वर भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, अल्लाह भी कहते हैं, गॉड भी कहते हैं। परंतु उस समुद्र में जाकर के ये बूंद मिलना चाहती है। क्या क्या तुम जीते जी उस समुद्र से मिलना चाहते हो? अब ये बात आती है, क्योंकि अगर चाहते हो तो हम मदद कर सकते हैं, नहीं चाहते हो तो फिर हम क्या करेंगे? क्योंकि लोगों का ये कहना है ना कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है। भैया, तुम्हारे पास कभी भी टाइम नहीं है। टाइम तुम्हारा नहीं है, तुम, ये समय था, है और रहेगा। तुम न थे पर हो और नहीं रहोगे। समझ लो भाई, समझ लो, समझ लो। जब बूंद समुद्र के साथ मिल जाती है तो अपना अस्तित्व सारा उसका खत्म हो जाता है, कुछ नहीं बचता उसका। वो फिर समुद्र बन जाती है, छोटी सी बूंद फिर समुद्र बन जाती है। तुम मानना चाहते हो या जानना चाहते हो? मानना चाहते हो, गलत जगह आए हो। जानना चाहते हो, सही जगह आए हो। क्योंकि जिसकी तुमको तलाश है, हे बूंद, हे बूंद, जिस समुद्र की तेरे को तलाश है वो समुद्र तेरे से दूर नहीं है, तेरे अंदर ही है। और उसी समुद्र से तू आया और उसी समुद्र में तेरे को जाना है। और जीते जी अगर तू चले गया उस समुद्र में तो तेरी सारी अभिलाषाएं पूरी हो जाएंगी। सारी और कितनी अभिलाषा है इस बूंद की? एक। नहीं, लोग कहेंगे नहीं जी हमारी तो और भी अभिलाषा, हमको तो लड़का चाहिए, हमको हमारे लड़के बहुत हो गए, लड़की चाहिए, हमको प्रमोशन चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। ये हमारी अभिलाषा नहीं है, ये समाज की अभिलाषाएं तुम्हारे सिर पे पोती हुई हैं। तुम्हारी एक ही अभिलाषा है, तुम्हारी एक ही इच्छा है कि तुम उस चीज से जा करके मिल जाओ।